स्वयं पुरोहित जी करके कहना मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं, ऐसे नहीं चलता है। नहीं, स्वयं पुरोहित जी आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने नहीं कि ये बाहर से ला करके वोटर यहां पर काउंटर तो करने दीजिए सर। नाम जुड़वाए जा रहे हैं। मुंबई से लोग आकर हिंसा कर रहे हैं। अगर मुंबई से लोग आकर यहां पर हिंसा कर रहे हैं, मालदा में जुडिशियल ऑफिसर को वहां पर अगर आप बंधक बना रहे हैं, तो भैया वहां पर फिर पुलिस क्या कर रही है? ममता बनर्जी अब कह रही कि हमारी सीआईडी ने पकड़ा। तो उस वक्त जब ये बवाल चल रहा था तो उस वक्त कहां थी सीआईडी? उस वक्त कहां थी लोकल पुलिस? मैं बताता हूँ, देखिए कहीं भी पूरे पश्चिम बंगाल में पूरा लॉ एंड ऑर्डर आज के डेट से जब से आचार संहिता लगी है इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल से। ठीक है, सीआईडी उनके कंट्रोल में नहीं है। वो भाग रहा था नेपाल, उस व्यक्ति को पकड़ा गया है, दबोचा गया है, और वो कौन व्यक्ति है ये सामने आ गया। किसके पैसे से, किसकी फंडिंग से वो क्या काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी जब जब पश्चिम बंगाल आते हैं, बंगाल में माचिस लगा के चले जाते हैं और बंगाल कहीं ना कहीं सुलग जाता है। मालदा, मुर्शिदाबाद ये ऐसा एरिया है, एक तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर है, दूसरी तरफ अन्य राज्यों के भी बॉर्डर जुड़ते हैं। तो वहां की जो समस्या है, 50 किलोमीटर तक का जो रेडियस है, वो आज भी बीएसएफ कंट्रोल करता है। उसके बावजूद भी जो घटना हुई, उस घटना के लिए आज जिम्मेदार कौन है? एसपी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी? किसकी जिम्मेदारी बनती है? सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछा है ना कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। गृह मंत्रालय साइलेंट बैठा है। इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार जी है, भैनिस कर रहे हैं। जो संवैधानिक की बात कर रहे थे मेरे दोस्त सिद्धार्थ यादव जी, मित्र है, मगर वो बोल रहे थे कि ज्ञानेश कुमार जी ने बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ समरी रिवीजन का काम होता है। रात को 12:30 बजे चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर देना, और जिनको ला करके बिठाया उनको बंगाल की डेमोग्राफी, बंगाल की ज्योग्राफी के बारे में जीरो नॉलेज है, जीरो नॉलेज। जो लोग षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, जिन्होंने 2017 के पहले उत्तर प्रदेश चलाया, दिल्ली चलाया, गुजरात चलाया, अब बंगाल की सत्ता स्वयं पुरोहित जी मतलब मुंबई से लोग ला रहे हैं, इसमें आईएसएफ के लोग शामिल हैं। एआईएमआईएम, आईएसएफ साफ साफ कह रही कि टीएमसी सिर्फ और सिर्फ हमें टारगेट कर रही है। लेकिन मैं आप ही की नहीं, ममता बनर्जी के बयान को कोट कर रहा हूं। मुंबई से लोग आए थे, आईएसएफ के लोग भी उसमें शामिल थे, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने वहां पर उकसाया, हमारी सीआईडी ने पकड़ा। बिहार में जैसे वोट काट करके बीजेपी को फायदा पहुंचा, तो क्या टीएमसी को डर लग रहा है क्या कि वोट कटने वाला है? अरे जनता जनार्दन है, जिसका जहां मन करेगा वहां पर वोट देगी। आईएसएफ चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी, एआईएमआईएम भी उतारेगी। आपको डर क्यों लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है वोट कटने से? प्रत्युष जी, ये देश तो लोकतंत्र से चलेगा ना। आप चुनाव में हराइए ना। पश्चिम बंगाल की जनता ने 3 बार चुन करके भेजा ममता। तो बिहार का जिक्र क्यों? 4थी बार नहीं। बिहार में क्या हुआ? नहीं, आपने कहा कि वोट काट दिया। बिहार के चुनाव में तो पार्टी चुनाव लड़ेगी ना साहब, किसी ना किसी का तो वोट कटेगा। तब तो जवाब सुन लो। 30,000 फॉर्म मिलते हैं जब जिनको पकड़ा जाता है। वो फॉर्म किसके हैं? वो बिहार, राजस्थान और अन्य राज्यों के, भाजपा शासित राज्यों के फॉर्म 6 के माध्यम से ये वोटर ऐड करवा रहे हैं और डिलीटेशन करवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, इन्होंने बताया था 1.5 करोड़ रोहिंग्या। रुक जाइए, 1.5 करोड़ रोहिंग्या। आप मुझे बताइए कल जो आंदोलन, मैं माफी के साथ टोक रहा हूं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां पर फॉर्म 6 के जरिए फर्जी वोटर अपने नाम अगर दर्ज करवा रहे हैं, तो वहां पर सर जुडिशियल न्याय का अधिकारी मौजूद है, न्याय का अधिकारी, और उनकी देखरेख में काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट है। आपको बिहार के बयान की जवाब दे रहा हूं, और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, आग लगाई। आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया, न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगा दिया आपने। मुसलमान कौन? अनंत विजय सर, कौन कब्रिस्तान? एक सेकंड, मैं जल्दी से अनंत विजय सर आपको बीच में लाना चाहूंगा। अनंत विजय सर, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है, संतुष्ट चल रही है। 62 लाख में से 47 लाख का निपटारा हो चुका है। हर दिन 2 से 2.5 लाख का निपटारा हो रहा है। और अगर यह कह रहे हैं कि वहां पर फर्जी वोटर इंक्लूड किए जा रहे हैं, तब तो सीधे न्याय प्रक्रिया पर न्यायपालिका को आप गंभीर सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। अनंत विजय सर, प्रत्युष जी, देखिए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता को यह समझना होगा कि जो भी प्रक्रिया अभी चल रही है एसआईआर की, वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ममता बनर्जी की याचिका पर, उनकी मांग पर लिए गए निर्णय पे चल रहा है। रुक जाओ स्वयं पुरोहित जी, रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो सर। ममता बनर्जी की तरह व्यवहार मत करिए सर, ममता दीदी की तरह व्यवहार मत करिए। सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब अगर किसी प्रकार से कोई उंगली उठाई जाती है तो ये आप काउंटर जरूर कर लीजिएगा। अभी अनंत विजय सर, हाँ अनंत विजय सर बोले।
अपनी मैं ये कह रहा हूं प्रत्युष जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और ये सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाता है और बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता के द्वारा उठाया गया है। मुझे नहीं मालूम कि उनको अपनी इस आरोप की गंभीरता का अनुमान हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रेटोरिक के चक्कर में वो ऐसा करते जा रहे हैं। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बदनाम करने की बात कर रहे, बिहार में क्या हुआ था इनको पता नहीं है। बिहार में क्या एक भी व्यक्ति आया एसआईआर के बाद कि हमारा वोट कट गया और मैं जिंदा हूं? जिन लोगों को श्रीमान राहुल गांधी ने मंच पर दिखाया था उन लोगों ने भी वोट डाला होगा, क्योंकि वो भी उसके बाद दिखे नहीं थे। तो इस तरह से बिहारियों को बदनाम करने के लिए स्वयं पुरोहित जी मत करिए। आप चुनाव लड़िए लेकिन बिहारियों को बदनाम मत करिए। हर चीज जो गलत चीज होता है उसमें आप बिहार का नाम ले लेते हैं, ये बहुत ही अनुचित है। और मुझे लगता है कि इसका ये बिहार की जो जनता, बिहार के वोटर भी वहां है और वर्षों से रह रहे हैं बिहार के लोग वहां। तो इसलिए जिस प्रकार से आप कल भी हम लोग बहस कर चुके हैं, होने की बात किया तो किसी नहीं साहब, मैंने तो स्वयं पुरोहित साहब बिल्कुल छोटा सा सवाल किया कि भाई चुनाव लड़ने अगर जो भी पार्टी उतरती है तो किसी ना किसी का तो वोट कटेगा ही, उससे आप डर क्यों रहे हैं? आपको यह लग रहा है कि आपका मुस्लिम वोट बैंक कहीं छिटक जाएगा? अगर आपको लग रहा है इंटैक्ट है तो डर का है? ज्ञानेश कुमार को इस्तेमाल कौन कर रहा है? ज्ञानेश कुमार को इस्तेमाल कौन कर रहा है? रबड़ स्टाम्प की तरह ज्ञानेश कुमार अभी चल रही है भाई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, सब जनता के साथ है। आप मत बोलिए ना, ये अपडेट नहीं है शायद, मुझे लगता है। आप रुक जाइए, आप लोग सब स्वयं पुरोहित जी अपडेट नहीं है हमारे साथ